पहले पढ़ लो ये वाली बंद करना यार महाराज, क्या है यार, खिड़की वो होती वो होती। पढ़ लो लाइन। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर क्या करते रहिएगा, रास्ते आपको मिल जाएंगे। अब लेटे ही लेटे सोच रहे हैं ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ना ये ना फिर ये और ना फिर ये। पहला सवाल आज का ताबड़तोड़, लगा लो दिमाग। आराम से सवाल समझना है, उसके बाद हल करना है और दिमाग लगाना है। देखिए कितने बच्चे इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बढ़ते जी। अपने हिसाब से आपको लगे जो सही है उस पर सही लगा दो, गलत उस पर गलत लगा दो। फिर आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। पक्का। चलो अब समझना जो पॉइंट आपको समझा रहे हैं भैया। कह रहा है सभी आदमी क्या है, काले। तो जितना भी आदमी है ये पूरा का पूरा क्या बना दोगे भैया, काला। फिर कह रहा है सभी औरतें क्या हैं, सफेद। अच्छा अभी औरतों के बारे में कहीं जानकारी नहीं, छोड़ दो। फिर कह रहा कोई आदमी क्या है, औरत नहीं है। मतलब आदमी को अलग कर दोगे किससे भैया, औरत से। फिर कह रहा है सभी औरतें क्या हैं, सफेद। जितनी भी औरतें हैं ये सब क्या हो जाएंगे भैया, सफेद। अब आप पहला डाटा देखिएगा, कह रहा सभी काले आदमी हैं, एक क्या है। और संभावना का मतलब हमने क्या कहा था, जिसके बारे में अपने पास कोई जानकारी ना हो। सभी काले हैं, सभी काले, देखो ये काले हैं और ये क्या है, आदमी। अच्छा काले और आदमी के बारे में हमें जानकारी कितनी है। अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा है तो वहां मैं एक लाइन लिखाता हूं कि यदि हमें कुछ की जानकारी हो और उसमें सभी की क्या लगा दी जाए तो वो संभावना क्या हो जाती है, सही। मतलब कोई चीज अगर आज कुछ है तो वो सभी तो हो ही सकती है ना। यहां पर कह रहा कुछ औरतें आदमी नहीं है, एक क्या है। देखिए आदमी और औरत को उसने 100% क्या कर दिया है। और जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही पता है कि ये चीज मना है तो उसमें संभावना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी काली औरतें हैं, एक संभावना। देखिए काली वाला हिस्सा जब किसके पास आएगा तो ये आदमी भी आ जाएगा और आदमी आ नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। इसको पढ़ो, सभी औरतें काली हैं, एक संभावना। सभी औरतें, क्या औरतें काली हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। औरतें सिर्फ क्या नहीं होंगी, तो औरतें काली तो हो ही जाएंगी ना, प्रश्न के अनुसार हो जाएंगे। वैसे हिम्मत नहीं है कोई कह दे, ये पहले बता दिया सभी औरतें काली हैं, ये क्या है, संभावना। सही है कि गलत। अब कह रहा सभी आदमी सफेद हैं, एक क्या है। देखिए आदमी वाला सिर्फ औरत को टच ना करे लेकिन सफेद के अंतर्गत तो आ ही सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। सभी सफेद आदमी हैं, एक संभावना। सभी सफेद, ये देखो ये सफेद हैं और ये आदमी, क्या सफेद आदमी के पास जा सकता है, लेकिन ये तो जा सकता है लेकिन फिर औरतें चली जाएंगी, इसलिए गलत है। इसको पढ़ लो,
सभी सफेद काले हैं एक संभावना, सभी सफेद काले हैं एक संभावना, ये बात क्या है? सही है। चेक कर लो अपना। इसमें आपका सही होगा पहला, चौथा, पांचवा, सातवां। कितने बच्चों ने सेम यही किया था? बच्चे हाथ ऊपर करें। ठीक। जिनका गड़बड़ है वो एक बार अगर पढ़ा है उन्होंने इस टॉपिक को तो हर बात को आप समझ पाओगे। नहीं पढ़ा तो आने वाले समय में पढ़ोगे आप। रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि हमें उन सब चीजों का आभास करा दिया जाए कि हमें अभी पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा कहाँ है? ये यूट्यूब पे देख के हमें लग रहा है कि पेपर कल निकल जाएगा अपना। यूट्यूब पे आप थोड़ी देर वीडियो देखो, आपको लगा रहे सीजीएल यूं ऐसे निकाल देंगे। ऐसे थोड़ा सीजीएल निकलता है भैया। सीजीएल से आदमी जरूर ऐसे निकल जाता है। ऐसे आओ, लगाओ दिमाग। बढ़िया सवाल है। दिमाग का प्रयोग करिएगा, उसी दिमाग से उसको हल करने की कोशिश करिएगा। MANAGE बराबर दिया है भैया HJDQDF। लगाओ दिमाग। ए ऑप्शन बताया भैया। ए। थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। देखो MANAGE। अब इसके जो इसको लिखा गया वो क्या लिखा है? HJDQDP। इधर से चल जाओ आप। ई से एच कितना हुआ? +3 +3 +3, मतलब राइट टू लेफ्ट +3 +3 +3 हो रहा है। किसके बारे में पूछा भैया? LATTER। जोड़ दो। +3 +3 +3, ये क्या हो जाएगा? UHWWDO। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए फॉर एप्पल। आ जाओ इसको करो। 361 362, दो बढ़िया सवाल हैं, दोनों को क्लिक करिएगा। पूरा PYQ है, SSC CHSL SSC CHSL में आया हुआ। ये नुकसान नहीं देगा, जो भी आप जितना क्लिक कर रहे हो ये कभी न कभी जीवन में फायदा देगा। ए ऑप्शन दोनों क्लिक करो। पक्का? ठीक, आ जाओ। सबसे पहले 361 नंबर देखो भैया। कह रहा है यहां पर CAPTURES, और इसके बराबर इन्होंने लिखा है 24111206182219। अच्छा ये बताओ, सी का अपोजिट आपको पता क्या होता है? एक्स, और एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 24। ए देखो 1 होता है। पी का अपोजिट क्या होता है? के। टी 20 होता है। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। आर 18 होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है? बी। मतलब क्या हो रहा है? एक अपोजिट एक वही अक्षर, फिर एक अपोजिट एक वही अक्षर। कर लो भैया। सबसे पहला अपोजिट करो। ई का अपोजिट 22, फिर 4, 6, फिर क्या होगा? 3, फिर 26, फिर 20, फिर 12, फिर 18। देख लो कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें। नंबर चेक कर लो। बी वाले में कि ए वाले में भी आप एक बार देख लो। ए वाले में तो लास्ट में 19 दिया है, बी वाला सही है।
इस वाले में देखो भैया ये दिया BOWLER, और पढ़ा है आप लोगों ने ये TFNXQC, ये भी इधर से चल रहा है। इधर देखो आपका +2 + 1 +2 + 1 +2 + 1, राइट टू लेफ्ट कर दो यहां पर। पहले इसमें +2 करो, क्या आएगा P, +1 B, +2 O, +1 X, +2 Q और +1 C, मिला लो आंसर। क्लियर? ठीक, चेक करते हैं ना अपना कितना सही कर पा रहे हो आप। 363, 364। दोनों क्लिक लो, बहुत बढ़िया। देखो आपको क्लिक हो रही है मजबूती, नहीं क्लिक हो रहा है तो मजबूती सीख रहे हैं हम लोग। अच्छा घोड़ा जो होता है ना दौड़ने वाला, भले उसकी दौड़ ना लगी हो लेकिन वो दौड़ता डेली। लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि तुम्हारी तो दौड़ नहीं लगी, दौड़ क्यों रहे? बोले जिस दिन लगी होगी उस दिन क्या करेंगे। समझदार को इशारा काफी। कुछ लोग सिर्फ उसी दिन के इंतजार में रहते, पेपर होगा उस दिन देखना। हाँ, तो उस दिन देखा ही जाता है उन्हें सिर्फ। लगा दो दिमाग। सी, दोनों कर लो दोनों। दूसरा वाला ज्यादा कठिन हो गया क्या? आ जाओ फिर। एफ, FAMILY, अक्षर बोलो, 1 2 3 4 5 6। और LONG में कितने अक्षर हैं? 4। इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया, 24। ऐसे इसमें देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे देखो 1 2 3 4, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 8 बराबर कितना, 32 होता है वैसे ये। आ जाओ, INCH, भैया बताना तुरंत, घबराना नहीं बिल्कुल। CXID, अगर थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा पढ़ते समय तो देखो, I की प्लेस वैल्यू 9 है, N की प्लेस वैल्यू 14, इसकी 3 और इसकी 8। देखो ये 3 होता, 8 से 3 हुआ, -5 हुआ। और C से X के पास आओगे तो फिर -5 हो जाएगा आपका। ऐसे ही N से I के पास आओगे तो -5, और I से D के पास आओगे तो -5। मतलब -5 -5 -5 हो रहा है। क्लियर? बैठा लो बेटिया, थोड़ा लेट जग पाई आज ये। अरे आ गई, यही बड़ी बात है। एक बड़े बुजुर्ग कहानी नहीं सुनाते थे, जब जागो तभी सवेरा, वही है। एक और कहा जाता है, सुबह का भूला अगर शाम को तो उसको भूला नहीं कहते, ये तो होता ना शायद। हाँ, आ जाओ। ई से 5 माइनस करो, जेड। जी से -5 करो, बी। और यू से 5 माइनस करो, पी। है कोई मिला आंसर? अच्छा, इससे -5 करो, सी। ZBPC, ZBPC, आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। लगाओ दिमाग, बढ़िया सवाल है। ए, ऑप्शन ए बता रहे बच्चे।
चलो देखो बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाना। बी आर है और यहाँ सी ई डब्ल्यू है। अच्छा, बी का मान 2 है, आर का मान 18 है, ई का मान 5 है, डब्ल्यू का मान 23 है। अच्छा, इनको जोड़ो दोनों को, 20, इनको जोड़ो दोनों को, 28, अंतर बताओ दोनों का कितना आएगा, 8। तो अंतर दोनों का कितना आ गया, 8। ऐसे ही सी ए और एल एफ देखो भैया, ये 3 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 6 है, जोड़ो इनको। अच्छा, ये 4 है और ये कितना है, 18। अंतर बताओ इनका कितना है। तो सेम काम इसको कर लो भैया। डी ए, डी कितना होता है 4, ए कितना होता है 1, कितना हो गया 5। डब्ल्यू और एन, ये 23 है और ये 14 है, जोड़ लो इनको, 37। इनका अंतर बताओ कितना आएगा, 32। आंसर आ जाएगा 32। ये कर लो, बढ़िया सवाल है ये देखो सब आए हुए सवाल हैं पेपर के आपके। पक्का। अब देखो, जितना तेजी में आप नियम करते जाओगे उतना ही दिमाग काम करता जाता है। डी ओ दिया है, डी का मान कितना होता है 4, ओ का मान कितना 15, इनका मल्टीप्लाई कर दो 60, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से पी आई ई देखो, पी कितना 16, ये 9 और ये कितना 5, इनका मल्टीप्लाई कर दो 720। ऐसे सी ए टी देख लो, 3, 1 और 20, कितना आ जाएगा 60, आंसर आ गया 60। ठीक, दो सवाल है बढ़िया। 367, 368। बढ़िया सवाल है दोनों। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, ये अभी नहीं समझ में आता है, कुछ दिनों के बाद। हो गया भैया दोनों। कर लिया। आओ एक बार दोनों चेक करें, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है भैया। डब्ल्यू ई एन टी बराबर 2769 और सी ओ आर एन बराबर 8941 और टी आई आर ई बराबर 4652 और ओ ए टी एस बराबर 2380। पूछा इन्होंने क्या है भैया, ओ ए आई, ओ ए आई के बारे में पूछा है। तो इनके कोड निकालने हैं आपको। जैसे हमें ओ का कोड चाहिए, तो ओ इन दो जगह पर है और इन दो जगह पर क्या कॉमन है, 8। तो इसका अलावा ओ का कोड क्या हो जाएगा 8। अब हमें ए का कोड चाहिए, तो ए कहीं लिखा है, ए यही लिखा है, ठीक है। और कहीं ए लिखा नहीं आपका, तो इससे टी और टी गायब कर दो,
इन दोनों से क्या गायब हो जाएंगे, 2 और 2। यस और यस गायब कर दो, यस लिखा है कहीं? तो ए का कोड 3 या 0 में कोई भी हो सकता है, मतलब 3 या 0, ये दोनों लिख सकते हो आप यहां पर। अच्छा, आई का कोड देखो कहीं से निकलेगा आपका, आई का कोड बताओ। तो यहां से टी टी तो कट गया, टी टी कटने से कौन सा कोड कटा था अभी, 2। उसका आर आर कटने से, आर और आर कटने से कौन, 4। उसका ई और ई कटने से, ई और ई कटने से कौन, 6। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, इसका कोड क्या होगा, 5। तो मतलब शुरू में 8 और लास्ट में 5 हमें जहां पर मिलेगा अपना काम हो जाएगा। तो शुरू में 8 और लास्ट में 5 इस वाले में मिल रहा है। इसका मतलब है ए का कोड यहां पर इन्होंने क्या मान लिया है, 3। इसका कोड हम ये भी लिख सकते हैं 805, ये भी आंसर सही है आपका। अगर ये आंसर और ये आंसर दोनों लिखे होते तो एक ऑप्शन होता ये और ये दोनों। ये समझ पाए कि नहीं, पहले ही बताओ। दूसरा वाला सवाल तो कर ही लिया होगा आपने। दूसरे वाले सवाल में तो आपको ये सीधे सीधे नियम पढ़ाते थे हम, ये डी ई डी है। तो देखो यहाँ इसमें +2 हुआ, ये +4 हुआ, ये +6 हुआ, ये +8 हुआ, +10 हुआ, बस जोड़ दो। PLAYS लिखा भैया, +2 +4 +6 +8 +10। अब वो जोड़ना आपको दिखा दे रहे हैं। 16 और 2 18, 12 और 4 16, मतलब P लिख दो इसको, R और P। 1 और 6 7, 25 और 8 33, 33 होता है G। 19 और 10 29, 29 होता है C। मिला लो आंसर। अब नहीं हम बताते थे 26 के बाद 27वां 28वां 29 अक्षर, देखो उसका उपयोग हुआ होगा। SSC CHSL 2023 में जो बच्चे लगे होंगे नौकरी पर, उन्होंने इस नियम को हल किया होगा। ये दो सवाल करो, लगभग वैसे ही है जैसे भी आपने किए थे, 369 370। अगर पिछला वाला ना सवाल कर पाए हो तो ये सवाल आप कर लोगे, हमें उम्मीद है। अब जैसे अभी आपको लग रहा होगा क्या सर, वही जोड़ घटाना गुणा भाग, ये अभी उम्र पे कर लो, नहीं जीवन भर आदमी जोड़े घटाना गुणा भाग करता रहता है। हाँ। कि वो बुआ दे गई थी 20 रुपया, उससे क्या खर्चा चलाएं। और मामी के यहाँ जाएंगे तो शायद 10 और दे दें वो इस बार मामी धोखा दे गई, दिया 1 रुपए नहीं। देखो ये बिटिया तक हल कर रही है सवाल, हल कर रही है बिटिया तुम सवाल, वेरी गुड। ठीक, हल कर दो, इस बार टाफी देंगे एक, सही कर देना लेकिन, कर दो हल। बाद बाकी बच्चे ये हल करते रहे दोनों।
हाँ, चेक नहीं कराना, करना, लाओ दिखाओ। बहुत बढ़िया, खड़ी हो बेटा। एक बार इस बच्चे के लिए क्लैपिंग हो पहले। बहुत बढ़िया। ये लो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। ये लो, ये मिल गई बिटिया, समझ रही हो? समझ लो अब। ये लो बेटा, एक बार फिर क्लैपिंग हो इस बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया बेटा। चलो आओ। अब ये तुम लोगों के सामने पता मैंने इस बच्चे से क्यों हल कराया है? समझ गए होगे। वेरी गुड। आ जाओ भैया, बताना 369। यहां पर लिखा है HAWK 8256, और ये भैया लिखा है यहां पर क्या, INKS। इसको क्या करेंगे भैया, 5497। और ये लिखा है बेटा GUNK 1935। सेम वही पैटर्न है जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, HSGA 4326। तो पूछा है भैया क्या, GKA, और इसके बराबर इन्होंने पूछा है। देखो, पहले G का कोड निकालो, जैसे हम लोग कोड निकालते थे। तो G ये है और G ये है, और तो कहीं G नहीं है ना। तो G का कोड कंफर्म क्या हो गया है, 3, क्योंकि इन दोनों में G कॉमन है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है आपका। अच्छा, K देखो आपका, ये K लिखा है, ये K लिखा है, इन दोनों में K है, तो इन दोनों में क्या है, 5। यहाँ 5 लिख दो। क्या A का कोड हम लोग कंफर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो इधर, ए इधर कॉमन, ए इधर कॉमन है, एच इधर कॉमन है, एच इधर कॉमन है। तो यहां पर 2 और 6 दोनों मिल रहे हैं, तो 2/6 दोनों लिख दो आप। अब ऑप्शन पर निर्भर करेगा जिसको हमारी मदद करेगा। पहले तो 3 5 देखो, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 6 लिखा है, इसमें क्या लिखा है? अच्छा, हमें पता है 6 हो सकता है या क्या हो सकता है, 2। 7 का कोई लॉजिक है नहीं। 100% आंसर कौन सा आ जाएगा, बी फॉर बैट। क्लियर? ये वाला कर ही लिया होगा आप लोगों ने भैया। ये तो सिंपल था, WEIGHS, और ये क्या है, QHEICW। क्या किया, ये -2, फिर ये क्या हो गया होगा, सेम, फिर -2 सेम, -2 सेम। कौन सा आंसर आएगा? ए फॉर एप्पल। ये -2 सेम, -2 सेम, -2 सेम, ठीक है। ए फॉर एप्पल आ गया होगा आपका। इसको कर दो। लगभग मिलते जुलते सवाल हैं भैया दोनों। जैसे इन सवालों को करोगे अभी पैटर्न बदल जाएगा तुरंत। दिमाग चलाते रहो, इतनी देर आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। ए, आराम कर लो, घर की बात है। ए, दोनों क्लिक करो, और पूरी देखो PYQ शीट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये भी सवाल, यही रिपीट होते हैं सवाल कभी ना कभी, तो इनकी तैयारी पहले से की जाती है। और यहाँ लोग जब तूफान बरसात आ जाती तब तैयारी शुरू करते हैं, तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। हो गया, ठीक, आ जाओ। सबसे पहले ये लिखा है GRATEFUL। जी का अपोजिट टी है, ये 20 है,
आर का भैया 9 है, ए का 26 है, टी का 7 है, ई का 22 है। क्या लिखा है 22 कहीं? नहीं लिखा। ई का इन्होंने सीधे नंबर लिख दिया, 5, 6, 21 और 12। कुछ समझ पाए? शुरू के 4 अक्षरों को क्या किया है? अपोजिट, और बाद के 4 अक्षरों को सेम हुई। अब मान लो किसी बच्चे ने शुरुआत के ही 2-3 अक्षर अपोजिट किए हो और बाद का ना देखा हो, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? अपोजिट ही होगा। और मान लो वैसे कोई ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आगे बढ़ जाएगा। यही गड़बड़ी हो जाएगी। LIKEWISE, अपोजिट कर दो। ये 15 है, ये 18 है, ये 16 है, ये 22 है, और फिर 23, 9, 19, 5 मिला लो जहां से आंसर आ रहा है आपका। कर लोगे? ये सवाल देखो कितना बढ़िया। BED बराबर 122। BED है भैया। B का मान कितना? E का मान, D का मान, इनको जोड़ लो सबको। तो 5, 4, 9, 2, 11। इस 11 का स्क्वायर कर दो और +1 कर दो, आंसर आ गया आपका। ऐसे इनको जोड़ लो। तो 3, 1, 4, 2, 6, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 4, 4, 8, 1, 9, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82। मतलब इन्हीं नंबरों को जोड़ा गया, स्क्वायर के बाद +1 और कर दिया गया, आपका आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है ये भी आपका। सत्तर बच्चे बता रहे हैं ज्यादा। दिमाग में स्टोरेज है, जितना डाटा करते जाओगे मौके पे काम दे देता है। दिमाग को बस एक बार मैसेज दिलवाना होता है। चलो भैया, DRAMA देखो इधर, DRAMA। डी का मान 4, आर का मान 18, ए का मान 1, एम का मान 13, ए का मान 1। अच्छा इनको सबको जोड़ो, 37, और लिखा कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, -5। नियम था योगफल माइनस अक्षरों की संख्या। तो योगफल इनका कर दो भैया 77 और -7, आंसर 70। कर लिया? आ जाओ इसको कर दो। ए ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। ए अभी पढ़े थे ऐसा सवाल भैया, GARMENTS। जी का अपोजिट टी, और ए को इन्होंने क्या 1 लिख दिया, आर का अपोजिट और एम 13 लिख दिया। देखो वही काम कर रहे हैं ये कि नहीं? एक क्या कर रहे हैं? अपोजिट एक सेम, एक अपोजिट एक सेम। तो आई का अपोजिट आर, एन सेम, ई का अपोजिट, वी का अपोजिट ई, ए सेम, यस का अपोजिट एच, और आई सेम, वी का अपोजिट ई, और ई सेम। मिला लो आंसर। 18, 14, ए ऑप्शन आया होगा आपका। इसको कर लोगे आप? SCREEN और LCCPAQ, शायद इधर से नियम चल रहा होगा।
-2 -2 -2 -2 -2। तो थोड़ा बहुत कोडिंग डिकोडिंग में इंप्रूव हुआ दिमाग हल्का। चलो थोड़ा चेंज करते हैं अब आपका, आइएगा। अब चलते हैं हम लोग न्याय वाक्य की तरफ। ये पूरी सीट आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड करवाऊंगा, ठीक। ये भी आया हुआ सवाल है एसएससी एमटीएस 2023 का। कोई यस यस नहीं है, सभी जे यक्स हैं। पहले अपने हिसाब से टिक कर लो आपकी, सर ये आंसर आएगा इसका। कर लिया, ठीक, आ जाओ। क्या कह रहा, कोई यक्स यस नहीं है। देखो यार, कोई यक्स क्या है, यस नहीं है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, सभी जे क्या हैं, मतलब जितना भी जे है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यक्स। अब पहली लाइन पढ़ो, कुछ यस यक्स नहीं है। तो देखिए यस को यक्स से जब पूरा ही मना किया है तो कुछ भी मना ही होगा। कुछ जे यस नहीं है, जे भी यस से मना ही होगा। कुछ जे यक्स नहीं है, जे और यक्स के बारे में अपने पास पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं दिया गया। हो भी सकता है और नहीं। कौन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। एक बार अपनी बात रखो आराम से, कोई बात ना समझ में आ रही हो। बहुत बच्चों ने हो सकता तीनों गलत कर दिए हो, तो फिर समझना, अगर कोई चीज 100% कथन में क्या कर दी जाए, मना, और वहां अगर कुछ मना दिया जाए निष्कर्ष में, तो बात क्या होती है, सही। कॉमन सेंस की बात है, अगर पूरी ही चीज मना है तो कुछ भी तो मना ही होगी। लेकिन अगर कोई चीज पूरी दी गई है तो ये बाद बाकी चीज मना है या है, इसके बारे में अपने पास जानकारी नहीं है। इसको करो। केवल दूसरा, बहुत बढ़िया। सभी श्रृंखला क्या है, व्रत। ये जो श्रृंखला है भैया, ये सब क्या हो जाएंगे, व्रत। फिर कह रहा कोई श्रृंखला क्या है, वर्ग नहीं है। श्रृंखला को अलग कर देंगे किससे भैया, वर्ग से। आ जाओ, यहां पर कह रहा कुछ व्रत वर्ग हैं। व्रत और वर्ग के बारे में अपने पास कोई जानकारी है नहीं, अकेला डाउट गलत होता है। कुछ व्रत श्रृंखला है, कुछ व्रत श्रृंखला है, ये बात क्या है, सही है। आंसर आ जाएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है। इसको कर दो। ए, जल्दबाजी नहीं। चलो, सभी जेड क्या है, डी, गलती देखना अपनी। और कोई भी बाई जो है वो जेड नहीं है आपका। पहला देखो, कुछ डी बाई नहीं है, कुछ डी बाई नहीं है, बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि डी के अंदर कौन बैठा है, जेड। और जेड किसको टच नहीं करेगा, तो जो ये हिस्सा है क्या कभी बाई हो पाएगा। और ये हिस्सा बैठा किसके अंदर है, डी के अंदर, तो डी का ही तो कुछ हिस्सा होगा ही आपका। पहला, दूसरा देख लो, कुछ जेड वाई नहीं है, तो जेड वाई तो पूरा ही पूरा मना किया है, तो कुछ भी तो मना ही होगा। कुछ डी जेड हैं, कुछ डी क्या हैं, जेड हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही। आंसर क्या दे दोगे, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तुम लोगों ने ये नहीं बताया, कुछ और बताया था मैं। इसको कर लो।
पहला दूसरा वाले ज्यादा बच्चे। देखो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और पेपर तभी देने जाना जब तैयारी हो जाए, वरना अपना भी मनोबल गिराओगे और अपने पड़ोसियों का भी। कुछ एच क्या है, क्यू है। ये देखो कुछ एच क्या है, क्यू है। कुछ क्यू क्या है, एन। ये क्यू है और ये क्या है, एन। बताओ सही है कि गलत। फिर कह रहा कुछ क्यू एच है, कुछ क्यू क्या है, एच है। ये भी सही है। कुछ एन एच है, एन एच है या नहीं इसके बारे में जानकारी है नहीं, ये डाउट है। और अकेला डाउट क्या होता है, गलत। आंसर आ जाएगा केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। इसको टिक कर दो। ये भी देखो आया हुआ सवाल है आपके पेपर का, बढ़िया। मस्त तरीके से हल कर दो इसको। क्लिक करो, इसका आंसर क्या आएगा। पहला तीसरा, ठीक। केवल तीसरा। चलो समझो भैया, कह रहा सभी चेरी क्या है, गुलाबी है। जितनी भी चेरी है भैया ये सब क्या हो जाएंगी, गुलाबी। फिर कह रहा कुछ नीले क्या हैं, गुलाबी। ये नीले हो गए। पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा, कुछ नीले चेरी। अच्छा, हमारे कथन में कहीं पर भी नहीं शब्द का जिक्र हुआ है, तो इस बात को हम 100% ना तो सही कर सकते हैं ना गलत। बात किसमें चली जाएगी। फिर कह रहा है सभी गुलाबी क्या हैं, चेरी। सभी गुलाबी चेरी होंगी नहीं। कुछ गुलाबी चेरी हैं, ये सही है। और अकेला डाउट क्या होता है, गलत। केवल कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। इसको कर दो। सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। आराम कर लो, घर की बात है। कह रहा कोई ई क्या है, एफ नहीं है। देखो इधर ये ई है भैया, और ई क्या है, एफ नहीं है। और सभी एफ क्या है, डी। जितना भी एफ है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी। पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है। कोई ई डी नहीं है। देखो इधर कोई ई को मना किससे किया है, एफ से। और यहां मना किससे कर रहा है, डी से। ये क्लियर तो है नहीं। फिर कह रहा है कुछ डी एफ है, कुछ डी एफ है, ये सही है। कोई एफ ई नहीं है, ये बात भी सही है। अकेला डाउट गलत। दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। इसको करो। अब जिसने एक बार न्यायवाक्य पढ़ा होगा उसको बहुत मजबूती आएगी। जो पहली बार हल कर रहा है वो धीरे धीरे मजबूत होगा। कुछ दीवारें टूटी हैं, ये देखो ये है टूटी, ये क्या हो जाएंगी, कुछ दीवारें। ठीक। उसके बाद अगली लाइन क्या कह रहा है, सभी खिड़कियां टूटी हैं, ये खिड़कियां हो गई। सभी खिड़कियां क्या हैं, टूटी। कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कुछ दीवारें क्या हैं, रंगी नहीं है। सभी नहीं मना किया, कुछ मना किया है। कह रहा कुछ टूटी खिड़कियां हैं, कुछ टूटी खिड़कियां हैं, ये बात क्या है, सही। सभी खिड़कियां रंगी हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। केवल पहला अनुसरण करता है। उड़ा दो तुरंत। कोई जे आर नहीं है, कोई आर सी नहीं है। तीनों में से आराम से टिक कर लो भैया। देखो कोई जे आर नहीं है, जे को मना कर दिया किससे, आर से। और कोई आर सी नहीं है, आर को मना किससे कर दिया, सी से। पहला कह रहा है सभी जे सी हैं। क्या सभी जे सी, कोई मतलब नहीं है। कुछ आर जे है, कोई मतलब नहीं है। सभी सी आर हैं, कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्लियर। आ जाओ इसको कर दो।
इसको हल कर दो तुरंत तेजी में। केवल केवल पहला बता रहे भैया, अच्छे आ जाओ। कोई पी क्यू नहीं है, ये लो, कोई पी क्या है, क्यू नहीं है। पी वाला क्या नहीं है बेटा, क्यू। सभी क्यू क्या है, आर। ये लो, जितना क्यू है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आर। अब पहली लाइन देखो क्या कही इन्होंने, कुछ आर क्यू है, कुछ आर क्यू है, सही है कि गलत। फिर कह रहा है कुछ क्यू पी है, क्यू का पी से कोई मतलब है नहीं भैया। और कुछ पी आर है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक, आ जाओ थोड़ा, ये है भाई, पढ़ लो, लाइन पढ़ लो। समझ लो आराम से। और इसको मैं बहुत बार प्रैक्टिकल भी बता चुका हूं। जैसे आप यहां से जा रहे हैं, अभी अभी यहां से जाओ आराम से, बिल्कुल मस्त मूड में जाना। एकदम जा रहे हो, अचानक से आपने जैसे मोहल्ले में एंट्री करी और किसी ने कह दिया पागल। क्या कह दिया, इतना ही कहा है उसने। क्या कहा, आप पागल हुए नहीं। अब आपने उस बात को कहां बैठा लिया, मन में। अब आपका मन वही काम करने लगा, पागल, हमसे पागल कह दिया, इसको बताएंगे। अच्छा, आप गए किसी और मूड से जा रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में, जैसे एक अनुपम खेर जी की मैंने बड़ा बढ़िया सुना तो उस दिन बहुत अच्छा लगा, कि आपके मतलब बैंक अकाउंट में अगर इतना रुपए है, अगर उसमें से कोई 10 रुपए आपके निकाल लेता है। मतलब बड़ी अच्छी लाइन थी, कम शब्दों में अच्छी लाइन थी। मतलब उनका ये था कि 24 घंटे होते हैं, मान लो एक दिन में। उस 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उस 60 मिनट में 60 सेकंड होते होंगे। तो मतलब टोटल इतना सेकंड आपको एक दिन में मिलता है। किसी आदमी ने आपसे कोई बात कही, गाली दे दी या कुछ कह दिया, कितने सेकंड, मान लो 10 सेकंड। अच्छा, इस 10 सेकंड के अलावा भी तो अभी आपके पास बहुत से सेकंड बाकी हैं। लेकिन इन 10 सेकंडों को सोच सोच करके, सोच सोच करके आपने वो सभी सेकंड बर्बाद कर दिए कि नहीं। तो उनका मतलब बड़ा बढ़िया था कि अगर आपके मान लो बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, और किसी ने उससे 10 रुपए निकाल लिए, कितने, तो आप उन 10 रुपए पर दिमाग दौड़ाओगे या जो बचे हुए रुपए हैं उनको सेफ रखने की कोशिश करोगे। वो ज्यादा होते, लेकिन हमारे दिमाग में यही 10 रुपए बार, हमारे निकाल कैसे लिए 10 रुपए। तो यही हम लोगों के चल रहा है, जो यहाँ स्टूडेंट रूम वूम लेके रह रहे हैं, पता चला मकान मालिक ने मोटर नहीं चलाया। अब आपके पूरे दिन दिमाग में क्या चल रहा है, आंटी अंकल चल रहे हैं घूम के, मोटर कैसे नहीं चलाया, पानी कैसे नहीं चलाया। इस चक्कर में पूरा दिन आपका चला गया। तो बहुत छोटी छोटी उलझने दिमाग में आपको नहीं रखनी। इसीलिए ये लाइन लिखी है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का क्या है, अंत। बस बात खत्म। पढ़ लो इस सवाल को। रक्त संबंध, फ्लेवर चेंज, बिल्कुल। आइसक्रीम की दुकान समझो, ये सब फ्लेवर है यहाँ, वनीला ले जाओ आप। बेटी का, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी। हो गया, ठीक। सबसे पहले देखो, V डिवाइड P माइनस एफ प्लस जी इंटू सी। पहला यहां पर जो डाटा दिया गया है उसकी अगर मैं बात करूं तो V डिवाइड P पढ़ो। ए बी का क्या है, पिता। अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, V किसका,
इधर देखो, P के पिता का नाम क्या हो जाएगा V, और V के ऊपर क्या बना दोगे आप प्लस P माइनस एफ। ये पढ़ो, ए बी का क्या है पति, तो हम क्या बोलेंगे P किसका पति है F का, तो एफ इसकी क्या हो जाएगी पत्नी। एफ प्लस जी का मतलब देखो भैया, ए बी की बेटी है तो हम क्या बोलेंगे एफ किसकी बेटी है जी की, इसका मतलब जी इसकी क्या हो जाएगी पत्नी। जी इंटू सी का मतलब पढ़ो ए बी का भाई है, तो कौन, अरे ये तो भाई पत्नी अनर्थ हो जाएगा भैया पृथ्वी पर, ये तो समधी समधी वाला सिस्टम था यहाँ। उसके बाद भैया कह रहा है जी किसका भाई है सी का, बस इतना ही बोला उसने। पी किससे पूछा जी से, तो देखो ये इनकी कौन है पुत्री, और पुत्री का ये कौन है पति, और पुत्री का पति होता है ये लो बेटी का पति ही इन्होंने लिखा है। वैसे दामाद आंसर लिखते, लेकिन दामाद को इन्होंने ऐसे लिख दिया। इसको करो, यफ का जे से क्या संबंध है ये बताना है। पक्का, चलो भैया इधर देखते रहो। यहां पर देखो एफ प्लस जी का मतलब पढ़ो क्या हो जाएगा, ए बी की क्या है माँ, तो हम क्या बोलेंगे एफ किसकी भैया, जी की माँ कौन हो जाएगी एफ। आ जाओ उसके बाद जी इंटू एच का मतलब क्या कह रहा है ए बी की पत्नी है, तो जी किसकी पत्नी हो जाएगी एच की, ये इसके पति हो जाएंगे भैया। एच डिवाइड आई मतलब ये है ए बी का पिता है ना, तो एच किसका पिता हो जाएगा आई का, और लास्ट में लाइन देख लो आई माइनस जे, ए बी का भाई है तो आई किसका भाई हो जाएगा जे का। पढ़ो यफ का जे से क्या संबंध है, यफ जो है वो जे से 2 पीढ़ी ऊपर है, इसका मतलब पिता की माता, पिता की माता कहीं है, अच्छा ये पिता की माता क्यों, ये तो इनकी माता की माता हो गई, नानी होना चाहिए, नानी दिया नहीं है ये दिया है, माँ की माँ। ठीक आ जाओ, ये बढ़िया सवाल था, दिमागी दिमागी सवाल है, इसको हल कर दो तुरंत। पत्नी के पिता बता रहे बच्चे, कह रहा के का विवाह यल से हुआ, इधर देखो भैया के का विवाह किससे हुआ है यल से, और यम यल का बेटा है, यम जो है वो किसका बेटा है एल का, यन यम का भाई है ठीक है, ओ यम की बेटी है, ओ यम की क्या हो जाएगी बेटी, और पी से विवाहित है, और पी से क्या है विवाहित है।
क्यू यम की माँ की माँ है, क्यू जो है वो किसकी, यम की माँ की माँ है कौन, क्यू, और उसकी केवल एक बेटी है यल, मतलब इसकी बेटी कौन है, यल, तो ये यम की माँ है, ये यम के पिता है, और माँ की माँ क्यू हो गई। आर का विवाह क्यू से हुआ है, आर का विवाह किससे हुआ, क्यू से। तो कह रहा था आर का के से क्या संबंध है, आर का किससे, के से, तो ये इनकी पत्नी है और पत्नी के ये पिता हैं। पत्नी के पिता मतलब ससुर होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बैट। चेक कर लो, 3 सवाल बैक टू बैक, तीनों देखें कौन बच्चा सही कर पाएगा। 141, 42, 43। कितना आया बेटा, सी। देखो इधर भैया, तीनों, आओ चेक करा देते हैं। कह रहा अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी, बहुत बढ़िया लाइन दी उन्होंने इधर उधर से घुमा करके। अशोक के भाई की बहन, इधर देखो, अशोक के भाई की बहन राम के बेटे कौन भैया, राहुल की क्या है, पत्नी। क्लियर। अशोक के भाई की बहन राम के पुत्र राहुल की क्या है, पत्नी। बन गया। अब क्या पूछा है, अशोक का राहुल की बेटी से, राहुल की कौन भैया, इससे किसका संबंध। अच्छा ये इनकी कौन है, माँ, और माँ के ये कौन है, इसका अलावा अशोक इसके क्या होने चाहिए, मामा। क्या मामा ऑप्शन है, लेकिन अब मामा ना बोल के इन्होंने माँ का भाई बोल दिया है, बात तो एक ही है। आओ इसको चेक कर लो, ये बढ़िया सवाल था। यम यन का क्या है, भाई। यम यन का क्या है भैया, भाई। यल यम के पिता हैं, यल यम के क्या हो जाएंगे, पिता। यन ओ की बहन है, यन किसकी बहन है भैया, ओ की। और ओ पी की बेटी है, ओ किसकी भैया, पी की बेटी है। पी का यन से पूछा गया है, पी का किससे, अगर देखा जाए तो ये पत्नी हो जाएंगे आपस में दोनों, तो माँ हो जाएगी इनकी माँ। इसका बता दो आंसर। भाई आया है पक्का, आ जाओ, थोड़ा फ्लेवर चेंज तुरंत, ये लो।
भैया दिया इन्होंने महिला, बहन और पत्नी। देखिएगा, कोई भी बहन किसी ना किसी की पत्नी जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों ही क्या कहलाती हैं? महिला। भाई बहन हो या पत्नी, होगी तो महिला ही। लेकिन मेरी वो बहन है, लेकिन किसी ना किसी की क्या हो सकती है? पत्नी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट। आओ इसको चेक कर लो। माता, पति और पुरुष। तो देखो, दुनिया में जितने भी पति मिलेंगे, मतलब हस्बैंड जितने भी होंगे, वो सब क्या होंगे? पुरुष। और उनमें से माताएं इन दोनों से क्या होती हैं? अलग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट। इसको चेक कर लो। कितने कागज बोतल नहीं है? आंसर निकालो इसका। पक्का? अच्छा देखो, कितने कागज, पहले ये कागज वाले पर ऐसे कवर कर लो, ये कागज। और ये क्या नहीं होने चाहिए? तो जो बोतल में आया है उन सबको हटा दीजिएगा। हटा दिया कि नहीं हमने? अब देख लो कौन से नंबर हैं जो रह गए हैं। 8 और 3 मिला के कितना हो जाएगा? 11। क्लियर? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो चित्रांगनी में भी आया, तो उसको मना तो किया नहीं था उन्होंने। अगला इसको कर दो। कितने लोग केवल 2 खेलों में अच्छे? केवल 2 खेलों में अच्छे होने चाहिए आपके। देख लो। केवल 2 में देखो, 27 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ये केवल 2 में नहीं है। केवल 2 में 11 है, 14 है, 18 है। जोड़ लो। 14, 18, 32, 32 और 11 कितना? 43। 43 आ जाएगा। इसको कर लो। कितनी साइकिल पेंडल नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। पक्का बताओ फिर। इधर देखिएगा, यहाँ पर ये है साइकिल, ये साइकिल बना दो यहाँ पर। और कितनी साइकिल क्या भैया? तो आप बताओ भैया, ये साइकिल है, कार ये भी हटा दो, 8 ये भी हटा दो, 4 ये भी हटा दो। और ये पैडल नहीं होनी चाहिए ना, तो पैडल वाला भी हटा दो। तो क्या बचेगा अपने पास? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। आओ इसको देख लो। सोना, चांदी और आभूषण। अब यहां समझिएगा, सोना, चांदी और आभूषण। तो सबसे पहले ये बताओ भैया, यहां पर क्या लिख दिया? कुछ चांदी के आभूषण होते हैं और कुछ सोने के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। इसको हल कर लो। भाई, भतीजा, चाचा। दिमाग लगाओ। देखिएगा, वो किसी का भाई है तो किसी का भतीजा भी होगा और किसी का क्या होगा? चाचा। जैसे आपके जो चाचा हैं वो किसी ना किसी के भाई होंगे और किसी ना किसी के भतीजे भी होंगे आपके। छात्र, भाई, पुरुष। तो देखिएगा, जो भाई होगा वो क्या होगा भैया? आपका पुरुष। उनमें से कुछ भाई भी छात्र हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी छात्र हो सकते हैं। ये हो गया। छात्र का मतलब मेल कैंडिडेट नहीं होता, छात्र का मतलब होता है स्टूडेंट। तो वो तो मेल फीमेल दोनों होते हैं। हम लोग ये समझते हैं छात्र छात्रा, ऐसा नहीं होता। क्रिकेटर, खिलाड़ी और मनुष्य। तो देखो भैया, जितने भी क्रिकेटर होंगे वो सब क्या होंगे? खिलाड़ी। अब वो चाहे क्रिकेटर हो चाहे खिलाड़ी हो, होगा क्या? होगा तो मनुष्य भैया, इकाई दर इकाई। पढ़ लो भैया, बहुत बढ़िया। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अभी आप जैसे सफल नहीं है, अभी आपके गांव घर परिवार में आप यार पता है क्या तैयारी कर रहे हो, पता है। और जिस दिन आप क्या दे दोगे? रिजल्ट। उसके बाद देखना उन्हीं लोगों के शब्द देखना, अरे मुझे पता था, ये इसीलिए घर नहीं आता था। और अभी आप रिजल्ट ना दो, घर ना जाओ, बोले मुझे पता है। घर क्यों आएंगे वो? वहां मजा है कानपुर में। तो लोगों की तुरंत, इसीलिए अपने लक्ष्य से नहीं आपको हटना। हमने क्या कहा? अपने आप का कॉन्फिडेंस अगर आपका रहेगा, मैं डंके चोट पे कह सकता हूं आप तैयारी करते रहोगे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि सर इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, सिलेक्शन तो पाके रहूंगा। लेकिन हम खुद ही से कॉन्फिडेंस में नहीं है, अंदर से ही पता है सर होना कुछ नहीं हमारा। तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बीच में डर पैदा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस में रहिए, थोड़े दिन भले ना हो, लेकिन उस चीज में मजबूती में रहोगे तो पक्का किसी न किसी दिन रिजल्ट दे दोगे। तो इसके लिए परेशान ना हुआ करो। बिल्कुल पढ़ो। विकेटों की कुल संख्या कितनी है बता दो तुरंत।
विकेटों की कुल संख्या पूछी है, मतलब सिर्फ विकेट वालों को काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो विकेट, ये यहां से इनको काउंट करो तुरंत, इनको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 18 को छोड़ दो, 13, 8, 21 और 4 और 16 जोड़ दो, कितने हो गए? 41। बहुत बढ़िया भैया। चतुर्भुज, आयत और वर्ग बने तो सब में ऐसे ही हैं, बस किसको किससे कनेक्ट किया जाएगा ये आपको समझना है। समझ लो खूब भैया। देखो बता दें, यहां पर जितने भी आयत हैं उनको क्या मान लिया जाता है? वर्ग। और जितने भी वर्ग हैं उनको क्या मान लिया जाता है? चतुर्भुज। तो आयत वाला सी है, वर्ग वाला बी है, चतुर्भुज वाला ए है। तो सी बी ए, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। सही है, बस यही जानना था। जितने भी वर्ग हैं उनको क्या मान लिया जाता? आयत। और आयत वालों को क्या मान लिया जाता है? चतुर्भुज। बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा? बी, सी और ए। आपको जब हम आयत और वर्ग गिनना सिखाते थे तो बताते थे जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, क्या उनकी आमने सामने की बराबर नहीं होंगी क्या? तो इसका चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं? वर्ग की। तो जो वर्ग है उसको आयत तो मान ही लिया जाएगा, क्योंकि आयत की परिभाषा क्या है? आमने और वर्ग की। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं उसकी आमने सामने की तो बराबर होंगी ही। तो जितने भी वर्ग हैं उनको क्या मान लिया जाता? आयत। और वर्ग हो आयत हो कहलाएगा क्या? चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। इसको कर दो तुरंत। सेम सवाल वैसे ही है, उसको उस तरीके से हल करके दिखाओ तुरंत तेजी में। आपकी डाइस का सवाल है आपका। हो गया आंसर? यहां पर कह रहा है भैया ये डाइस का सवाल है, समझो। सबसे पहला काम है अपोजिट निकाल लो इससे। अब इधर देखो भैया, 6 का अपोजिट क्या है? 2। बिल्कुल घबराना नहीं। और 5 का अपोजिट क्या है भैया? 1। देखो एक सतह छोड़ करके जो मिल जाए समझ लो वही अपोजिट है। और 4 का अपोजिट क्या है भैया? 3। अब जो अपोजिट होते हैं वो कभी पासे में एक साथ, 6 का अपोजिट 2 है, इधर देखो 6 का अपोजिट 2 है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। 5 का 1 कहीं दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और 4 का 3 कहीं दिख रहा है, और ये देखो 5 का 1 एक जगह और दिख गया आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। 100% आंसर कौन सा आ जाएगा? केवल ए। नियम फिर समझो, एक सतह छोड़ करके आप जानोगे क्या भैया? अपोजिट। और जो अपोजिट होते हैं वो किसी भी पासे में एक साथ, तो जिसमें जिसमें एक साथ दिख रहे हो वो ऑप्शन क्या करते जाओ? कट। एक बचेगा बस वही वाला आंसर दे दो। इसको जैसे करना है, पहले इसमें अपोजिट निकालो। अब देखो अपोजिट कैसे निकलेगा? 8 का अपोजिट क्या निकलेगा? 22। और यक्स का क्या निकलेगा? जेड। और 7 का क्या निकलेगा? 9। अच्छा, जो एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट, क्या कभी पासे में एक साथ दिख सकते हैं? तो देखो 8 के साथ 22 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 7 के साथ 9 यहां दिख रहा है, 7 के साथ 9 यहां दिख रहा है, और यक्स के साथ जेड यहां दिख रहा है। तो 100% आंसर कौन सा आ जाएगा? डी फॉर डॉग। ये लो कर लो। ये भी बढ़िया सवाल है, दिमागी सवाल है। इसमें भी अपोजिट पहले निकालो भैया। 2 का अपोजिट क्या आएगा? 1। और 6 का अपोजिट 5। और 3 का अपोजिट 4। अब जो ये दिख रहा है वो समझ लो वो गलत है। जैसे देखो 2 1, 2 1 गलत, 6 5 गलत, 3 4 गलत। 100% कौन सा? 4। आंसर क्या दे दोगे? केवल चौथा अनुसरण करता है। एग्जाम क्या है सवाल थे? सीपीओ में। इसको करो। इसमें आपको 4 का अपोजिट बताना है। तो देखो अगर आपने डाइस पढ़ा था तो शॉर्ट ट्रिक बताते थे, 4 के साथ क्या लिखा है? 5 6, और 5 6 यहां से काट दो, 4 के लिए क्या बच जाएगा? 3। एसएससी सीजीएल 2023। इसको कर दो। ये बढ़िया सवाल है।
मतलब वो के का अपोजिट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा के निकट क्या क्या आ सकता है। तो जो के का अपोजिट होगा बस वो नहीं आएगा, बाद बाकी आ जाएगा। के का अपोजिट निकाल लो क्या आएगा। अब आप इन दोनों से अगर देखें तो ए और ए कॉमन है, तो ए लिखो, एच लिखो, बी लिखो, ए लिखो, के लिखो, टी लिखो। अब एक बात बताना भैया, यहाँ पर एच का अपोजिट क्या आ जाएगा, के। मतलब के निकट कभी भी क्या नहीं हो सकता, एच। तो जिस जिस ऑप्शन में एच लिखा हो वो ऑप्शन काट दीजिएगा, अपने आप आंसर कौन सा बच जाएगा, सी। क्लियर। आ जाओ फिर, थोड़ा फ्लेवर चेंज कर देते हैं फिर। दो सवाल इसके हल करके दिखाओ तुरंत तेजी में। हो गया, कर लिया बेटा तुमने, कोई बात नहीं। हमारे लिए क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। लगाओ दिमाग। बी फॉर बैट, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़िया संडे का आराम से घर में पकौड़ी खाते, कहाँ यहाँ चले आए हैं। बी। भैया लड़के कितने हैं टोटल, 7। कैसे बैठे हैं मेज में भाई साहब, 2 4 2 6 और 2 7, नहीं 8 हो जाएंगे फिर ये। और हमें कितने बनाने हैं, 7, तो यहां बना दो 7। अब देखो सवाल को ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो, पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी किसके भैया, क्यू के। क्यू को यहां बना दो, क्यू का दायां पहला दूसरा, यहां क्या बना दो, पी। फिर कह रहा है भैया यम जो है वो जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो यम को यहां नहीं बनाएंगे, यम यहां बनाएंगे। क्यू और जे का क्या आ जाएगा, पड़ोसी। पड़ोसी मतलब इन दोनों के कहा होना चाहिए, बीच में। फिर क्या कह रहा है, यल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यल या तो यहां होगा या तो यहां होगा। और एन पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी का दाया यहां होगा, यहां कौन आ जाएगा, एन। और यहां अपने आप यल आ जाएगा, बचेगा कौन, के। हो गया काम। यल के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है, यल के ठीक बाईं ओर कौन होगा, पी। अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेम एक ऐसे ये और आज कर दो सवाल फिर इसी बात पर। इसमें भी देखो सेम भैया, सर्किल में ही कह रहा है, 2 4 6। आप यहां से शुरू कर सकते हो इसको। पी एल के ठीक दाईं ओर, एल के ठीक दाईं ओर कौन है, पी। इधर देखो, एल के ठीक दाईं ओर कौन है, पी। फिर कह रहा है पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत है, पी और कौन भैया, एम, एक दूसरे के ठीक विपरीत है। फिर कह रहा है डी पी और क्यू के बीच में है। देखो डी जो है वो किसके बीच में है, पी और क्यू के। बचा कौन, अच्छा एम के बारे में पूछ रहा है, एक बचा टी बचा है। और क्यू के ठीक सामने पूछ रहा है भैया, क्यू के ठीक सामने कौन आ जाएगा, एल। कुछ दिमाग हल्का फुल्का एक्टिव हुआ है कि नहीं, पक्का बताओ। मतलब ऐसा नहीं कि सर संडे हमारा आपने बर्बाद कर दिया, ऐसा तो नहीं कुछ। देखो मैं फिर कहूँ, मैं कहूंगा जरूर, आपको भले खराब लग रहा हो। मैंने एक बार एक बात बताई थी ना, एक आदमी वो पानी में तैराकी का मेडल जीता था, बहुत ओलंपिक में बहुत जीता, तो मीडिया वाले उसके पास आए, बोले आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपने आज मेडल जीते हैं। तो उन्होंने एक शब्द बोला था, वो शब्द मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, वही आपको करना है। उन्होंने कहा आप भी मेडल जीत सकते हो, बस 8 घंटे पानी में रहना सीख लीजिएगा। कहानी का सार समझ पाए क्या है, जितने भी आज सफल लोग हैं उनको देख करके अगर आप भी सोचते हो सफल रहना, तो देख के नहीं सफल हो जाओगे,
उन्होंने जो तप किया है वो तप नहीं करना आपको, वैसा ही अपनी दिशा में तप करना है। जैसे इस समय आप पढ़ रहे हो तो आपको कौन सा वाला तप करना है? रात रात भर जगना है? बोले हम तप में सर कोई कमी हो बता दो। सुबह 4 बजे सोते हैं जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तब। तो ये वाली मेहनत करनी ही नहीं है आपको, मेहनत करनी है सिस्टमेटिक। और इसलिए हम कह रहे हैं जितनी उम्र आपकी है यही नहीं बनी रहेगी। और बता दें ये उम्र कम नहीं है जो है आपकी। अगर घर में इस समय रोटी तोड़ रहे हो और घर वाले अनाज से ला रहे हैं तो थोड़ा अंदर से महसूस करो कि कहीं ना कहीं कमी है अभी आपके अंदर। घर वाले रोटी क्यों खिला रहे हैं? उनकी मजबूरी है, सामाजिक दबाव है ना उनके ऊपर, घर से तो निकाल नहीं सकते हैं। उम्र कम नहीं है आपकी, इतना समझ लीजिएगा अपना। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उम्र कम नहीं इसका मतलब तैयारी हमें बढ़िया करनी, आने वाले समय में कोई नौकरी आए तुरंत उस नौकरी को ले जाओ। ठीक, कल जैसी जिस क्लास में आते थे उसी क्लास में आएंगे। जाओ, धन्यवाद। आराम आराम जाना बिल्कुल। आप जाओ, आप आराम से मोबाइल चलाओ, जाके सो जाके आराम से मस्त।